नमस्कार। आज हम आपार आईडी कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस संबंध में पोर्टल पे बात करते हैं। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। किया जाता है। सबसे पहले हम अपने सिस्टम पर udice.gov.in की वेबसाइट को डालते हैं। udice.gov.in वेबसाइट को डालने के बाद यहाँ से पूछता है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल। हमें ऑल मॉड्यूल पे अगर काम करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा मिलता है ऑल मॉड्यूल को लॉगिन करने का। ऑल मॉड्यूल लॉगिन बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, नीचे हमें अलग अलग प्रक्रियाएं में सभी बिंदु दिखाई देते हैं। क्योंकि स्टूडेंट से संबंधित अपार आईडी पे काम करना है तो हम स्टूडेंट मॉड्यूल को जा कर के स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद हम अपने पोर्टल को, हमें पिछला सत्र और वर्तमान सत्र दोनों का इंटरफेस दिखाई देता है। इस दोनों इंटरफेस में 23-24 पे काम अब तक हम कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में हमें 24-25 पे काम करना है। यहाँ से देखिए हमें विद्यालय से संबंधित इंटरफेस दिखाई देता। उसके बाद हमें अपने विद्यालय के डाटा, जो विद्यालय का डाटा बना हुआ है, विद्यालय के डाटा पर हमें डैशबोर्ड पर जिस जिस कक्षाओं पे हम काम कर चुके हैं वो कक्षाएं दिखाई देती हैं। एक चीज़ और है, अपार आईडी पे काम करने के लिए हमारे विद्यालय के डाटा में जीपी, ईपी और एफपी ये तीनों बिंदु पूर्ण होने चाहिए। यदि विद्यालय के डाटा में जीपी, ईपी, एफपी पूर्ण नहीं है तो वहां पे हम अपार आईडी को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि हम अपने विद्यालय में सभी जीपी, ईपी, एफपी आईडी को पूर्ण कर लिए हैं। तो अपार आईडी को पर काम करने के लिए हम इसके झरना मेनू में चले जाते हैं। अपार मॉड्यूल नाम के बटन पर क्लिक करते हैं। अपार मॉड्यूल बटन को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपार मॉड्यूल बटन को क्लिक करते हैं, अपार मॉड्यूल का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देने लगता है। अपार मॉड्यूल के इंटरफेस में सबसे पहले क्लास ग्रेड बटन दिखाई देती है। यहाँ से हमें जिस कक्षा के बच्चों के साथ अपार आईडी जनरेट करना है उनका क्लास चयन करना पड़ेगा। उसके अगले बिंदु में सेक्शन दिखाई देता है, क्या उस बच्चे, जो बच्चा का अपार आईडी हमें बनाना है उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन का चयन करना पड़ता है। जैसे हम वर्तमान में जिस डाटा को देखें तो कक्षा 7 का बच्चा था, तो हमने कक्षा 7 को चयन कर लिया। कक्षा 7 को चयन करने के बाद अगर आप एक सेक्शन बनाए हैं तो एक सेक्शन का चयन करें, या दूसरी बटन हमें मिलती है ऑल मॉड्यूल, ऑल सेक्शन, तो ऑल सेक्शन को भी हम चयन कर सकते हैं। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करते हैं बच्चे का विवरण हमें नीचे दिखाई देने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉट अवेलेबल के जस्ट बगल में एक्शन के नीचे जनरेट नाम की बटन बनी हुई है, जहाँ से हमें बच्चे का अपार आईडी जनरेट करना है। इसके लिए एक चीज और है, इसके लिए हमें विकल्प पत्र भरने के लिए कार्यालय से आदेशित किया गया था और यह फॉर्म हमें प्राप्त भी कराया गया था। हम उस फॉर्म पे देख लेते हैं कि हमें किस बच्चे का भरना है। तो यह पहले से विद्यालय पे भरा हुआ फॉर्म है। इस फॉर्म पे जिस बच्चे का है उस बच्चे का डिटेल्स हम खोल लेते हैं। इस विद्यालय में या छात्र सूची में अनुज राज नाम का कोई बच्चा है, तो यहाँ नीचे देखिए सर्च नाम की बटन है, इस पे क्लिक करके हम लिख देते हैं बच्चे का नाम। और यहाँ देखिए यह बच्चा अभी भी पेंडिंग है। पेंडिंग यह क्यों है? क्योंकि इस बच्चे का ईपी, जीपी अभी तक नहीं किया गया है। इसको करने के लिए हम चाहेंगे तो यहाँ से पेन नंबर को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। स्कूल डैशबोर्ड पे आने के लिए चूंकि हम कक्षा 7 के बच्चों का विवरण पे कार्य कर रहे थे, तो कक्षा 7 के बच्चों का व्यू मैनेज बटन को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं।
व्यू मैनेज नाम की बटन को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही वो बटन ओपन हो जाती है तो हमें सभी छात्रों की एक सूची प्राप्त होती है जहां पे ईपीजीपी किया गया है। क्योंकि हम पेन नंबर बच्चे का कॉपी किए थे तो पेन नंबर को लाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेन नंबर पेस्ट करने के बाद देखते हैं कि वह बच्चा हमारे सामने दिखाई देता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि जिस बच्चे का पेन नंबर अपार आईडी जनरेट करना है, बच्चे का ईपी, जीपी और एफपी पे कार्य कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ कंप्लीट नहीं है, इसको हम कैसे कंप्लीट करें एक बार देख लेते हैं। बटन को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे प्रत्येक बिंदु को चेक करते हुए हम नीचे की तरफ चले जाते हैं। यदि हमारा सारा विवरण सही है तो सेव बटन को क्लिक कर देते हैं। सेव बटन को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यह बच्चा किस विद्यालय में पढ़ा हुआ है, इसका लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का चयन करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों है तो उसको चयन करते हैं, या फिर कोई एक फिक्स लैंग्वेज है तो उसको चयन करते हैं। चयन करने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं, सेव बटन को क्लिक करते हैं। सेव और नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद यदि डज डू स्टूडेंट अब्रॉड इन स्टेट लेवल, विद्यालय में बच्चे का कोई स्टेट लेवल से अगर अप्रूवल है तो यस करते हैं, अगर अप्रूवल नहीं है तो नो बटन को क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे हम चले जाते हैं और सेव बटन को क्लिक करके बच्चे का विवरण कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट डाटा पे क्लिक करके डाटा को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही आगे जाकर के फिर से डैशबोर्ड पे देखते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम अपने अपार मॉड्यूल को चयन करते हैं। अपार मॉड्यूल को चयन करने के बाद उसी कक्षा को चयन करते हैं जिस कक्षा पे हमें काम करना है। और यहाँ फिर से बच्चे का पेन नंबर डाल के सर्च करते हैं। और देखते हैं कि जनरेट नाम की बटन यहाँ फिर से हमें दिखाई देने लगती है। और जनरेट बटन को क्लिक करके हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल बच्चे का एक चीज और है, बच्चे का जो आधार पर नाम है, यह बच्चे का नाम आधार के अनुसार प्लस बच्चे का जो प्रोफाइल पे नाम है, दोनों नाम सेम होना चाहिए। यदि यह दोनों नाम भिन्न है तो हम इस बटन को क्लिक करके यहाँ पे फिर से आधार का पर नाम को हम बदल सकते हैं। तो चूंकि इनका नाम दोनों सेम है तो उसी कंडीशन में हम रहने देते हैं। उसके बाद नीचे वो पूछता है जो हम शपथ अभिभावक से लिए थे, वह शपथ का फॉर्मेट यहाँ पर भी दिखाई देता है। उसी शपथ के फॉर्मेट को यहाँ पर फिल कर देते हैं। यहाँ पर अनुज का माता का नाम क्या है या पिता का जो उनके अभिभावक है उनका नाम क्या है उसको हम डाल देते हैं। और इनके बीच में संबंध क्या है उसका चयन कर देते हैं। संबंध चयन करने के बाद नीचे इनके द्वारा जो प्राप्त कराया गया हमें आईडी एड्रेस है, वह आधार कार्ड है, पेन नंबर है, ईपी को वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, जिस भी तरह का कंडीशन का कार्ड होगा। तो चूंकि आधार कार्ड दिया गया था बच्चे के साथ तो हम आधार कार्ड को चयन कर लेते हैं कि उनका आधार कार्ड नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद नीचे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ जो शपथ हमें प्राप्त हुआ है उसका डेट अंकित करते हैं।
यहाँ जनरेट बटन को पर जाकर के सबमिट कर देते हैं। ये पूछता है आर यू श्योर, आप श्योर हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी अपार आईडी जनरेट सक्सेसफुल हो गई और यहीं से हमारा बिंद है। चैनल पे अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जिससे इससे संबंधित और भी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। जय हिंद।